सबको जय मसीह की। अति सुंदर और गूढ़ रहस्य बात हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं और वचनों में कई जगह है कि धर्म के कारण मनुष्य सताए जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि लोग मेरे कारण तुम्हें बैर करेंगे, झूठे झूठे आरोप में तुम्हें फंसाएंगे, तो तुम चिंतित ना करना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आज जाते हैं सताव वाली बात में। सताव में हमारी सकेती में भजनकार कहता है, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। जब हम सकेती में पड़ते हैं तब वहाँ प्रभु हमारी विस्तार करता है। प्रभु हमारा उस समय में एक नई सृष्टि, नई रचना, एक नवीनतम चीज़ों का हमारे जीवन में रचना करता है। जब सकीती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। ये सारी बातें प्रभु ने कहा है, बाइबल में वर्णित है कि सताव होगा, झूठा आरोप लगाए जाएंगे, सारी बातें वर्णन है। सो हमें डरने की बात तो नहीं, परंतु हमारे लिए यह एक प्लस पॉइंट है और उत्तम है कि हमारे जीवन तैयार किए जा रहे हैं और हम संसार से प्रभु की ओर इस सताव में अपने जीवन को क्लेश में तैयार कर रहे हैं। और जो मुझे दुख हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। भजन संहिता 119 का 71 पद, जो मुझे दुख हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। इस पद के अनुसार हम उनकी विधियों को सीखते हैं और बाइबल में नया नियम, पुराना नियम, वहाँ पर देखते हैं जब जब उनकी प्रजा ने परमेश्वर को छोड़ दिया तब तब परमेश्वर ने उन्हें बैरियों के वश में रखा। न्यायों की पुस्तक में अधिक है, इसका वर्णन भी है, कई जगहों में है। फिर यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया। न्यायों की किताब अध्याय 6, 7, 2, 3 सब में इसका वर्णन है। तब फिर उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और उन्हें यहोवा ने सकेती से विस्तार दिया। और मूल्यवान बात और क्या है, वो हमें जो सताते हैं वो हमारा नहीं, हमारा प्रभु का काम कर रहे हैं, वो और प्रचार करते हैं। चलो मैं एक ठो कहानी के माध्यम से, मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले की बात है कि उस फिल्म में एक नौकर रहता है और एक मालिक रहता है। उसका मालिक उन्हें प्रतिदिन रोज थप्पड़ मारता था। उसका बेटा बोलता है, मेरा बाप तुझे रोज इतना परेशान करता है, रोज थप्पड़ गाल में मारता है, तो तू क्यों छोड़ के नहीं चला जाता, और अन्य भी तो दुकान है। तो उसने कहा, उस नौकर ने कहा, बेवकूफ, मैं इस बुद्धि की बातें तुझे बताता हूँ, कितना मेरा फायदा है इसमें। देखो कैसा फायदा, देख, जब से शैतान ने मेरे गालों में चुंबन लिया है तब से मुझे खुजली हो गई है, और रोज मुझे थप्पड़ मारना है, पल पल में मुझे थप्पड़ मारना है, तब मेरी खुजली जो है मिटती है। और तेरा बाप मुझे खाना खिलाता है और उसके बदले वेतन भी देता है, और रोज
वो मुझे थप्पड़ मारता है, मैं उसकी नौकरी नहीं करता परंतु वो मेरी नौकरी कर रहा है। अर्थात इस छोटी से दृष्टांत में आप समझ सकते हैं, वे हमारे प्रभु के प्रचार करते हैं, वे प्रभु के प्रचार करते हैं। कदाचित प्रभु उनका भी मन लौटा ले और वे भी उद्धार पाए। अगर और सकेत है वह मार्ग जिसमें कम लोग प्रवेश करने पाएंगे, तो स्वर्ग का डगर अत्यंत कठिन है। यहाँ हर कोई तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन उसके माध्यम से प्रभु की आने का दिन और प्रभु को जो नहीं जाने हैं, उनके वचन जहाँ नहीं पहुँचा है, वहाँ भी प्रभु पहुँचा रहा है, उनके माध्यम से पहुँचा रहा है। तो हमारा वे बैरी नहीं परंतु हमारे प्रभु के सेवक ही हैं, हमारे मित्र ही हैं। क्योंकि जिस दिन वे वचन को जानेंगे उस दिन वे लोग भी प्रभु उनका मन को लौटा ले आएगा। इस संदेश के अनुसार आपका भाई प्रभु में मसीह में भाई पास्टर नरेश शेरवानी। आमीन।